बाहुबली 2 फिल्म समीक्षा। एस राजामौली की फिल्म कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस हफ्ते की बहुप्रतीक्षित रिलीज बाहुबली 2 आखिरकार आ गई है। यहां हमारी बाहुबली 2 फिल्म समीक्षा है। पिछले 2 सालों से हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के साथ आखिरकार सिनेमाघरों में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या निष्कर्ष शानदार शुरुआत का उपयुक्त अंत है? यहां हमारी बाहुबली 2 फिल्म समीक्षा है। बाहुबली 2 कलाकार प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, सत्यराज, तमन्ना। बाहुबली 2 निर्देशक एस राजामौली। यदि आपने सोचा था कि बाहुबली द बिगिनिंग एक भव्य तमाशा थी, तो बाहुबली 2 द कंक्लूजन आपको एक सिनेमाई आनंद देगा। एस राजामौली की यह महान कृति भारतीय सिनेमा की गतिशीलता को बदल सकती है, जिसमें बेहतरीन कहानी और अद्भुत काव्यात्मक दृश्यों का सहज मिश्रण है। सबू सिरिल, बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइन के लिए धन्यवाद। द बिगिनिंग में राजामौली हमें माहिष्मती के पौराणिक साम्राज्य में ले गए थे, जो किसी पेंटिंग से सीधे निकला हुआ लगता है। अत्याचारी राजा भल्लाल देव, राणा दग्गुबाती, जंजीरों में जकड़ी देवसेना, अनुष्का शेट्टी को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। गंदगी से लथपथ देवसेना उस दिन का धैर्यपूर्वक इंतजार करती है जब उसका बेटा महेंद्र बाहुबली, प्रभास, उसे बचाएगा और उसके अपमान का बदला लेगा। अत्याचार की शुरुआत तब हुई जब शक्तिशाली अमरेंद्र बाहुबली, प्रभास द्वारा अभिनीत, को अज्ञात कारणों से वफादार गुलाम योद्धा कटप्पा, सत्यराज, ने मार डाला था। बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिवाइंड मोड में जाता है और द बिगिनिंग के पात्रों और स्थितियों को स्थापित करता है। हम देखते हैं कि भावी राजा अमरेंद्र बाहुबली योद्धा राजकुमारी देवसेना से प्यार करने लगता है। जब वह छद्मवेश में उसका प्यार जीतने की कोशिश करता है, तो दर्शकों को एक तनावपूर्ण ड्रामा में कुछ हंसी भी आती है। लेकिन भल्लाल देव भी उससे शादी करना चाहता है और देवसेना द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकराए जाने से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, जो बाहुबली 2 की कहानी बनाती है। बाहुबली का शाब्दिक अर्थ है मजबूत भुजाओं वाला आदमी, और प्रभास ने इसे शानदार तरीके से निभाया है। अगर आप द बिगिनिंग में उनके कंधों पर एक विशाल शिवलिंग को देखकर दंग रह गए थे, तो बाहुबली 2 द कंक्लूजन आपके लिए एकदम सही है। दीवारों को तोड़ने से लेकर नंगे हाथों से पेड़ों को उखाड़ने तक, प्रभास इस विशाल फिल्म में एक बड़े नायक हैं। लेकिन जहां एक नायक होता है, वहां एक उतना ही शक्तिशाली खलनायक भी होता है। भल्लाल देव की एंट्री होती है, वह व्यक्ति जिसने पहली फिल्म में अपने नंगे हाथों से एक जंगली बाइसन को वश में किया था। अपनी सारी ताकत के बावजूद वह दिल से एक असुरक्षित व्यक्ति है, जो पहले से ही मृत बाहुबली को मारने में आनंद लेता है। लेकिन आश्चर्यजनक प्रदर्शन अनुष्का शेट्टी का है, जो एक राजकुमारी देवसेना के रूप में शो को चुरा लेती है। उसे बिजली जैसी तलवार चलाने वाली के रूप में पेश किया जाता है, और जब वह निहत्थी होती है, तब भी उसकी तीखी जुबान राजमाता शिवगामी, राम्या कृष्णन, के लिए खतरा बन जाती है, जिसे अन्यथा शायद ही कभी चुनौती दी जाती है। 2 महिलाओं के बीच उबलता तनाव बेटे की वफादारी को लेकर आपके सास बहू के झगड़े से बहुत अलग नहीं है, लेकिन यह वह उपचार है जो आपको बांधे रखता है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन कुछ सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है। द बिगिनिंग में भल्लाल देव के बेटे भद्र का सिर काट दिया गया था, लेकिन जबकि 1 घंटे से अधिक समय बाहुबली देवसेना के मिलन को समर्पित है, भल्लाल देव की पत्नी का कोई उल्लेख नहीं है। अमरेंद्र बाहुबली के मारे जाने की स्थिति में गृह युद्ध जैसी स्थिति का उल्लेख है, लेकिन सभी लोग भल्लाल देव के अत्याचार को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेते हैं, सिवाय उस छोटे विद्रोही समूह के जिसका हिस्सा अवंतिका, तमन्ना, थी। फिल्म के पहले हिस्से में थोड़ी कटौती की जा सकती थी। लंबी प्रेमालाप की कहानी थोड़ी खींची गई है, हालांकि यह धोखे और बदले के सभी नाटक से कुछ राहत प्रदान करती है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन अच्छाई और बुराई के बीच पुराने समय के संघर्ष को प्रस्तुत करता है, जो पौराणिक कथाओं का क्लासिक रूप है। लेकिन भव्यता, दृश्यों और अभिनय के लिए फिल्म देखें, जो आपको बाहुबली के लिए जयकार करने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महिष्मती के लोग करते हैं। टाइगर जिंदा है मूवी रिव्यू। सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने रोमांचकारी सफर पेश किया। सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत और अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित टाइगर जिंदा है पूरी तरह से सलमान खान का शो है।
सलमान खान के प्रशंसकों को टाइगर जिंदा है पूरी तरह से मनोरंजक लगेगी। यह फिल्म अपने शानदार एक्शन दृश्यों के लिए देखने लायक है। टाइगर करण अनंत विधात शर्मा से पूछता है, आजकल रॉ में कॉमेडी चल रही है। जब करण उसे कोड बताता है, तू 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 तारा, टाइगर के शब्द अजीब तरह से भविष्य सूचक हैं। अली अब्बास जफर की टाइगर जिंदा है के दौरान हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जो हमें टाइगर की तरह महसूस करा सकते हैं। लेकिन कौन परवाह करता है? यह सलमान खान का क्लासिक शो है। इस साल की शुरुआत में ट्यूबलाइट में हमने जो हटके अलग सलमान देखा था, उसे खत्म करने का लक्ष्य है। यह वह खान है जिसे उसके प्रशंसक बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। जब उसकी मांसपेशियां ट्रिगर के साथ मिलकर नाचती हैं, तो उसकी हर नस की धड़कन पर सीटी बजाना, जब सलमान अकेले भेड़ियों के झुंड से लड़ता है, तो उसका उत्साह बढ़ाना। सुपरहीरो सलमान वापस आ गया है। फिल्म में टाइगर जिंदा है को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग भावों के साथ 3 बार बोला गया है। फिल्म की शुरुआत सिद्धार्थ बसु के गाने से होती है। ऐरान टाइगर जिंदा है, जब शेनॉय गिरीश कर्नाड उसे बताता है कि सिर्फ टाइगर ही इराक के तिक्रित के बाद जहां असली घटना हुई में ISIS पर आधारित एक इस्लामी आतंकवादी संगठन के हाथों से 25 भारतीय नर्सों को छुड़ा सकता है। इस मिशन के लिए उनके पास सिर्फ 8 दिन हैं, इससे पहले कि अमेरिका शहर पर हवाई हमले का आदेश दे। और सिर्फ टाइगर ही असंभव को संभव बना सकता है। लेकिन टाइगर पिछले 8 सालों से लापता है। वह बर्फीले इंसब्रुक में सुरक्षित रूप से बसा हुआ है, जहां वह अब अपनी पत्नी और पूर्व इसी एजेंट जोया कैटरीना कैफ और बेटे जूनियर के साथ एक लॉग केबिन में रहता है। सलमान खान को भेड़ियों के साथ एक भव्य परिचय दृश्य दिया गया है, जो झुंड में शिकार करते हैं। हमें बताया जाता है वह टाइगर अकेले शिकार करता है। जब वह अकेले ही 8 से 9 भेड़ियों से लड़ता है और कुछ असाधारण स्नोबोर्डिंग कौशल दिखाता है, तो हमें एहसास होता है कि टाइगर अभी जिंदा है। उसके बाद वरिष्ठ रॉ अधिकारी शेनॉय पहाड़ों में उसके केबिन में पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उसे यह करना है देश के लिए। टाइगर को इस मिशन के लिए हाँ कहने के लिए अपनी पत्नी जोया को समझाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। वह अपनी 3 सदस्यीय टीम को साथ लेकर अबू धाबी के रेगिस्तान में जाता है, जहां से उन्हें इक्रित के लिए निकलना है। अंगद बेदी, परेश पहुजा और कुमुद मिश्रा के किरदार इस गाड़ी के दूसरे पहिए हैं, जिसमें कैटरीना कैफ भी हैं, जिसकी स्टीयरिंग पर सलमान खान शुरू से लेकर आखिर तक मजबूती से बैठे हैं। लेखक निर्देशक अली अब्बास जफर ने एक अभिनेता के तौर पर सलमान खान की खूबियों का इस्तेमाल किया है। कमाल कर दिया एक नायक के तौर पर, और हाल के दिनों में सलमान खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक दी है। सलमान 500 प्रशिक्षित ISIS आतंकवादियों को पीटते हैं और संगठन पर कहर बरपाते हैं। वह उनके नेता अबू उस्मान, ISIS के स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी पर आधारित और सज्जाद देलाफ्रूज द्वारा निभाया गया एक प्रभावशाली बॉलीवुड डेब्यू से कहता है कि एक घायल बाघ खतरनाक होता है। वह भारतीय बाघ को बचाता है, नर्स और ट्विस्ट का भी ख्याल रखते हैं। सलमान खान टाइगर जिंदा है में बिल्कुल सुपरहीरो की तरह हैं, जिसका उनके प्रशंसक इस पूरे साल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्यूबलाइट ने सलमान से जो कुछ भी अपने प्रशंसकों को वंचित रखा था, टाइगर जिंदा है ने उन्हें भरपूर मात्रा में दिया है। 161 मिनट में थोड़ा बहुत। कैटरीना कैफ को देखना मजेदार है जब वह लोगों को हवा में उड़ाती हैं या जब वह अपनी कार उड़ाती हैं। कैफ के अभिनय कौशल दुख की बात है, तब से एक बिट नहीं बदला है जब से टाइगर और जोया इतने सालों पहले रॉ और ISI के रडार से गायब हो गए और हमने एक था टाइगर का अंत देखा। सहायक कलाकारों के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है, यह देखते हुए कि सलमान खान कैमरे के साथ साथ बंदूकों पर भी कब्जा कर लेते हैं। परेश रावल की कुछ हेमिंग के अलावा अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, अनुप्रिया गोयनका और परेश पाहुजा सभी अपनी भूमिकाओं में घुल मिल गए हैं और टाइगर को अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सज्जाद देलाफ्रूज अबू के रूप में चमकते हैं उस्मान। टाइगर जिंदा है की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक था टाइगर खत्म हुआ था। लेकिन चूंकि निर्देशक कबीर खान ने प्रीक्वल को दूसरी फिल्म के लिए खुला छोड़ दिया है,
इसलिए अली अब्बास जफर को टाइगर जिंदा है में यह समझाने में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता कि इतने सालों में टाइगर और जोया कहाँ रहे हैं। फिल्म में गड्ढों के आकार की तार्किक खामियां हैं, लेकिन सलमान खान का शो देखने वाला व्यक्ति शायद पहले से ही इस बात से वाकिफ हो। विश्लेषण न करें, नुक्स न निकालें, तर्क न डालें और आप तैयार हैं। टाइगर जिंदा है में कई सीटी योग्य क्षण हैं। फिल्म सलमान की गैलरी में बिल्कुल सही बैठती है। ऑस्ट्रियाई आल्प्स से लेकर अबू धाबी के रेगिस्तान तक, जिसे फिल्म में इराक के रूप में दिखाया गया है, सिनेमैटोग्राफर मार्सिन लास्काविक ने कैमरे पर मजबूत पकड़ बनाई है। दूसरी ओर अली अब्बास जफर का कैमरा पूरी तरह से टाइगर पर केंद्रित है। उनकी हर मांसपेशी को बड़ा किया गया है, हर हरकत को पूरा, कुल प्रभाव के लिए धीमा किया गया है। वह दर्जनों लोगों को मारने और कुछ से लड़ने के बाद बाहर आते हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन उनके बाल सैलून जैसे परफेक्ट हैं। आप टाइगर जिंदा है में सलमान खान को नहीं भूल सकते। टाइगर जिंदा है के पक्ष में संगीत काम करता है। फिल्म के शुरुआती दौर में ज्यादा गाने इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ज्योति नूरन का तेरा नूर खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म में दूसरी बार टाइगर जिंदा है वाक्य का इस्तेमाल हैरानी जाहिर करने के लिए किया गया है। तीसरी बार आश्वासन के तौर पर टाइगर अभी जिंदा है और बॉक्स ऑफिस इस पर खूब तालियां बजाएगा। सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत और अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित टाइगर जिंदा है पूरी तरह से सलमान खान का शो है। सलमान खान के प्रशंसकों को टाइगर जिंदा है पूरी तरह से मनोरंजक लगेगी। फिल्म अपने शानदार एक्शन दृश्यों के लिए देखने लायक है।